सिकंदर आजम की कहानी सिर्फ एक बादशाह की दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की हैरत अंगेज जिंदगी है जिसने सिर्फ 32 बरस की मुख्तसर उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक कायम कर दी। उसका असल नाम अलेक्जेंडर सोम था, लेकिन तारीख ने उसे सिकंदर आजम के लक़ब से हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसकी पैदाइश 20 जुलाई 356 क़ब्ल मसीह को मकदूनिया के दारुल हुकूमत पिला में हुई। उसके वालिद बादशाह फिलिप दोम एक अजीम सिपह सालार थे जिन्होंने मकदूनिया को एक ताकतवर सल्तनत बनाया, जबकि उसकी वालदा ओलंपियास एक निहायत बासर खातून थीं। वो अपने बेटे के बारे में यकीन रखती थीं कि उसका मकदर आम इंसानों से मुख्तलिफ है। बचपन ही से सिकंदर में गैर मामूली जहानत, बहादुरी और क़ियादत की सलाहियत नुमायां थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, सिकंदर जंगी हिकमत अमली, घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी की मशक करता था। उसके वालिद चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसा हुक्मरान बने जो इल्म और ताकत दोनों में बेमिसाल हो। इसी मकसद के लिए इस जमाने के अजीम फलसफी अरस्तू को उसका उस्ताद मुकर्रर किया गया। अरस्तू ने उसे फलसफा, मंतिक, साइंस, तब, अदब, सियासत, अखलाकियात और जोग्राफिया की तालीम दी। इसी तालीम ने सिकंदर की सोच को वसात दी और उसके अंदर पूरी दुनिया को जानने और फतह करने का जज्बा पैदा किया। सिकंदर की जिंदगी का एक मशहूर वाकया इसके बचपन से वाबस्ता है। शाही महल में एक निहायत ताकतवर और सरकश घोड़ा लाया गया जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। हर शख्स उसे खतरनाक करार दे रहा था, लेकिन कम उम्र सिकंदर ने गौर किया कि घोड़ा अपने साये से खौफजदा है। उसने घोड़े का रख सूरज की तरफ मोड़ा ताकि साया पीछे चला जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे पुरस्कून किया और कामयाबी से उस पर सवार हो गया। ये घोड़ा बोसिफल्स कहलाता था और बाद में हर जंग में सिकंदर का साथी बना। इस वाकये पर बादशाह फिलिप ने अपने बेटे से कहा, बेटे, मकदूनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया फतह करनी चाहिए। 336 क़ब्ल मसीह में एक शाही तकरीब के दौरान बादशाह फिलिप दोम को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 20 बरस की उम्र में सिकंदर मकदूनिया का बादशाह बना। उसके इक़्तिदार संभालते ही कई यूनानी रियासतों ने बगावत कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना नौजवान बादशाह सल्तनत नहीं संभाल सकेगा। मगर सिकंदर ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। बगावतें कुचल दें और थीबस जैसे ताकतवर शहर को शिकस्त देकर पूरे यूनान पर अपनी हुक्मरानी मुस्तहकम कर ली। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब की तरफ कदम बढ़ाया। उसका मकसद फारसी सल्तनत को शिकस्त देना था, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर सल्तनत समझी जाती थी। 334 क़ब्ल मसीह में वो तकरीबन 40,000 सिपाहियों के साथ एशियाई कोचक में दाखिल हुआ। दरियाए ग्रीनिक्स के किनारे पहली बड़ी जंग हुई। फारसी फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन सिकंदर खुद सबसे आगे बढ़कर लड़ा और शानदार फतह हासिल की। इस कामयाबी के बाद एशियाई कोचक के बेशतर इलाके उसके कब्जे में आ गए। 333 क़ब्ल मसीह में जंग एसवस हुई, जहां पहली मर्तबा इसका सामना बराह रास्त फारसी बादशाह दारा सोम से हुआ। दारा लाखों सिपाहियों के साथ मैदान में आया, लेकिन सिकंदर की जंगी महारत, तेज रफ्तार हमलों और बेहतरीन मंसूबाबंदी ने फारसी फौज को शिकस्त दे दी। दारा मैदान छोड़कर भाग गया, जबकि उसका शाही खानदान सिकंदर के कब्जे में आ गया। सिकंदर ने उनके साथ इज्जत और एहतराम का सलूक किया, जिससे उसकी शख्सियत का एक मुख्तलिफ पहलू सामने आया। उसके बाद सिकंदर शाम, लबनान और फिलिस्तीन की तरफ बढ़ा। सुअर का शहर समंदर के दरमियान एक मजबूत जजीरे पर वाक़ था और उसने इताअत से इनकार कर दिया। सिकंदर ने 7 माह तक मुसलसल मुहासरा किया और समंदर में पत्थरों का रास्ता बनाकर अपनी फौज शहर तक पहुंचा दी। आखिरकार शहर फतेह हो गया। ये कामयाबी आज भी अस्करी तारीख में इंजीनियरिंग और जंगी मंसूबाबंदी की शानदार मिसाल समझी जाती है। मिस्र पहुंचने पर लोगों ने उसका इस्तकबाल एक नजात दहिंदा के तौर पर किया, क्योंकि वो फारसी हुकूमत से नाला थे। मिस्र में उसने भेरा रोम के साहिल पर इस्कंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो बाद में दुनिया का अजीम इल्मी मरकज बना। यहाँ कायम होने वाली इस्कंदरिया लाइब्रेरी में लाखों किताबें जमा की गईं और दुनिया भर के उलमा यहाँ तहकीक के लिए आते थे। 331 क़ब्ल मसीह में गोगामिला के मैदान में फैसला कुन जंग हुई। दारा सोम ने एक बार फिर बहुत बड़ी फौज जमा की, जिसमें जंगी हाथी, रथ और हजारों घड़सवार शामिल थे।
उसके बावजूद सिकंदर ने निहायत महारत से दुश्मन की सफ़ों को तोड़ा और दारा को एक बार फिर शिकस्त दी। इस फतह के बाद बाबिल, सूसा, प्रस्पोलिस और फारसी सल्तनत के तमाम बड़े शहर उसके कब्जे में आ गए। प्रस्पोलिस के अजीम शाही महल को आग लगा दी गई, जिसके बारे में मोरखीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। फारिस फतह करने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान, बाख्तर, सगदियाना और वस्ती एशिया की तरफ बढ़ा। उन इलाकों में उसे सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन कई साल की मुसलसल जंगों के बाद वो कामयाब हुआ। उसी दौरान उसने मकामी शहजादी रखसाना से शादी की ताकि मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हों। 326 क़बल मसीह में सिकंदर बुरसगीर में दाखिल हुआ और दरियाए जहलम के किनारे राजा पूरस से उसकी तारीखी जंग हुई। ये जंग शदीद बारिश, कीचड़ और मुश्किल हालात में लड़ी गई। राजा पूरस ने जंगी हाथियों के साथ सख्त मुजाहमत की, लेकिन आखिरकार शिकस्त खा गया। जब उसे कैदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ किया सलूक किया जाए? पूरस ने जवाब दिया, बादशाहों जैसा। उस जवाब ने सिकंदर को इतना मुतासिर किया कि उसने पूरस को न सिर्फ उसकी सल्तनत वापस कर दी, बल्कि मजीद इलाके भी उसके हवाले कर दिए। सिकंदर का इरादा दरियाए गंगा तक पहुंचने और पूरे हिंदुस्तान को फतह करने का था, मगर उसकी फौज मुसलसल 10 बरस की जंगों से थक चुकी थी। सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बहुत समझाने के बावजूद फौज न मानी, इसलिए सिकंदर को वापसी का फैसला करना पड़ा। वापसी के सफर में उसने सहराए गीदरोसिया का इंतहाई खतरनाक रास्ता अख्तियार किया, जहां गर्मी, प्यास, भूख और बीमारियों से हजारों सिपाही हलाक हो गए। बलाखिर वो बाबिल पहुंचा, जहां 323 क़ब्ल मसीह में अचानक शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। कई रोज तक बीमारी से लड़ने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत की असल वजह आज भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। सिकंदर की वफात के वक्त उसकी सल्तनत यूनान, मिस्र, तुर्की, शाम, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, वसती एशिया और बरसगीर के मगरबी हिस्सों तक फैली हुई थी। लेकिन चूंकि उसने कोई वाज़ेह जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, इसलिए उसके ताकतूर जर्नील आपस में लड़ पड़े और सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। आज 2500 बरस गुजरने के बावजूद सिकंदर आजम का नाम दुनिया की तारीख में जिंदा है। कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे अजीम फातिह करार देते हैं, जबकि कुछ मोरखीन उसे एक ऐसा हुक्मरान समझते हैं जिसकी फतूहात ने बेशुमार तबाही भी फैलाई। उसके बावजूद उसकी जंगी हिकमत अमली, क़ियादत, गैर मामूली जरात और अज़्म आज भी दुनिया भर की फौजी एकेडमियों और तारीख की किताबों में मिसाल के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। सिकंदर आजम की जिंदगी इस हकीकत की याद दिलाती है कि इंसान अपनी हिम्मत, इल्म और क़ियादत से अजीम कामयाबियां हासिल कर सकता है, मगर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी हमेशा बाकी नहीं रहती।